अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अजीज़ साथियों और प्यारे बच्चों, जब हम इस्लामिक वीडियोस सुनते हैं या उलमा की तकरीरें सुनते हैं या इस्लामिक लिटरेचर का मुताला करते हैं तो कुछ अल्फाज, कुछ इस्तिलाहात ऐसी होती हैं जिनको हम बार बार सुनते हैं। मिसाल के तौर पर फ़लाँ काम जो है वो मुबाह है, फ़लाँ काम जो है वो मुस्तहब है और फ़लाँ काम जो है वो मकरूह या मंदूब है वगैरह वगैरह। इन अल्फाज को अगर हम अच्छी तरह नहीं समझ लेते या इनके दरमियान आपस में फ़र्क क्या है अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो या तो हम बात नहीं समझ पाएंगे या फिर अहकाम की जो है वो हकीकत नहीं समझ पाएंगे और एक हुक्म और दूसरे हुक्म में फ़र्क नहीं कर पाएंगे। तो आइए आज हम इस वीडियो में मुख्तसर तौर पर 2 मिनट में उन अल्फाज और उन इस्तिलाहात को समझने की कोशिश करें जो शरीयत में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। चुनांचे अगर हम उन अल्फाज को और उन इस्तिलाहात को समझ लेंगे तो हमारे लिए बातों को और अहकामात को समझना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। शरीयत के अहकाम की 3 किस्में हैं। पहली किस्म उन कामों की है या उन अमाल की है जिनको हमें करने का हुक्म दिया गया है, और दूसरी किस्म उन कामों की है, उन अमाल की है, उन अहकाम की है जिनसे हमें दूर रहने को कहा गया है और बचने को कहा गया है। तीसरी किस्म उन अमाल और उन अहकाम की है, उन कामों की है जिनमें हमको मुकम्मल आज़ादी दी गई है, चाहे हम करें या ना करें। जो पहली किस्म है उन कामों की जिन्हें हमको करने का हुक्म दिया गया है, उसकी 2 कैटेगरीज हैं। पहली चीज़ है फ़र्ज़। फ़र्ज़ कहते हैं उन अमाल को, उन अहकाम को जिस पर अमल करना ज़रूरी है और उसमें हमको किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। उसको करने से सवाब मिलता है और ना करने से हम अल्लाह तबारक व तआला की सज़ा और उसके अक़ाब के मुस्तहिक़ होते हैं। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, ज़कात देना वगैरह। और दूसरी कैटेगरी उन अमाल की है जिनको हम सुन्नत या मंदूब या मुस्तहब कहते हैं, और ये वो काम है जिनको हमें करने को तो कहा गया है लेकिन अगर हम नहीं भी करते हैं तो हम अल्लाह तबारक व तआला की सज़ा और उसके इक़ाब और उसकी पकड़ के मुस्तहिक़ नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर नमाज से पहले मिसवाक करना, अगर हम मिसवाक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम सवाब के मुस्तहिक़ हैं, लेकिन अगर हम नहीं भी करते हैं तो हम अल्लाह तबारक व तआला की सज़ा और उसके इक़ाब के मुस्तहिक़ नहीं होंगे। दूसरी किस्म उन कामों की है जिनसे हमें दूर रहने के लिए कहा गया है और बचने के लिए कहा गया है, और उसकी भी 2 कैटेगरीज हैं। पहली चीज़ है हराम। हराम वो काम है, वो अमाल हैं जिनमें हमको ऑप्शन नहीं दिया गया, हमको लाजमी तौर पर किसी भी हाल में उससे बचना है और उससे दूर रहना है। मिसाल के तौर पर शराब पीना, चोरी करना, धोखा देना वगैरह। अगर हम हराम काम करते हैं तो हम अल्लाह तबारक व तआला की सज़ा और उसकी पकड़ और उसके इक़ाब के मुस्तहिक़ होंगे। और दूसरी कैटेगरी है मकरूह कामों की। अगरचे अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इस बात का हुक्म दिया है कि हम उससे दूर रहें, उससे बचें, लेकिन अगर हम करते भी हैं तो हम अल्लाह तबारक व तआला की सज़ा और उसके इक़ाब और उसकी पकड़ के मुस्तहिक़ नहीं होंगे। मकरूह की एक बहुत मशहूर मिसाल वो हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए 3 चीज़ें जो हैं वो नापसंद की हैं। बकवास करना, बेजाल और लग़व बात करना, बेमतलब और बेजा सवालात करना जिनसे कोई फ़ायदा ना हो, और अपने माल और अपनी दौलत जो है वो ज़ाय करना। चुनांचे अगर हम ये काम करते हैं तो हम मकरूह काम करते हैं, मतलब इन कामों से दूर रहने का हुक्म तो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अल्लाह तबारक व तआला की सज़ा और उसके इक़ाब के मुस्तहिक़ नहीं होंगे। ये हो गई 4 इस्तिलाह। तीसरी किस्म उन अमाल की है जिनको हम मुबाह कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इस बात का इख्तियार दिया है कि हम चाहें तो करें, चाहें तो ना करें। मिसाल के तौर पर फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, घूमना फिरना, जिम करना वगैरह। चुनांचे ये थी वो 5 इस्तिलाहात, 5 अल्फाज जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। फ़र्ज़ और सुन्नत, हराम और मकरूह, और 5वीं चीज़ जो है वो मुबाह। और एक अहम बात यह है, मुबाह काम भी अगर हम सवाब की नीयत से करते हैं तो हम अल्लाह तबारक व तआला के सवाब के मुस्तहिक़ होते हैं। मिसाल के तौर पर हम जिम करते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं इस नीयत के साथ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल-मुमिनुल क़वी खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ाइफ़। एक ताकतवर, एक मजबूत मुसलमान जो है वो एक कमज़ोर और लाग़र मुसलमान से बेहतर है। तो हम अपनी सेहत इसलिए बनाएं, एक मजबूत और ताकतवर मुसलमान बने। तो चुनांचे हमारा ये मुबाह काम करना भी, जिम करना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, अपनी सेहत बनाना,
کرانا، یہ بھی جو ہے وہ ایک ثواب کا کام ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مباح کاموں میں حد سے تجاوز کرنا کبھی کبھی جو ہے وہ مکروہ اور حرام کے درجے میں بھی آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گھومنا پھرنا، تفریح کرنا، یہ ایک مباح کام ہے، لیکن اگر ہم فضول خرچی کریں، ضرورت سے زیادہ اپنے پیسے خرچ کریں تفریح کے کاموں میں، تو یہ ایک مکروہ کام ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ہم فٹ بال کھیلنے یا کرکٹ کھیلنے میں اتنا مصروف ہو جائیں، اتنا وقت دینے لگیں کہ ہماری نمازیں چھوٹنے لگیں یا دین کے اور اہم کام جو ہیں وہ چھوٹنے لگے، تو پھر یہ حرام کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ اور تیسری اور آخری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم مکروہات میں، مکروہ کاموں میں یہ سوچ کر پڑھنے لگیں کہ ان کاموں پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عقاب اور اس کی سزا کے مستحق نہیں ہوں گے، تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دھیرے دھیرے جب مکروہ کام کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، مکروہات میں پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے، تو انسان دھیرے دھیرے پتہ بھی نہیں چلتا کب مکروہات سے جو ہے وہ محرمات کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے، جتنی بھی استطاعت ہو، ہم مکروہ کاموں سے بھی دور رہیں، اور جس قدر ہو سکے وہ سنت یا مندوب یا مستحب کام جو ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو صحیح طریقے سے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے ذہن میں اس سے متعلق یا کوئی اور سوال ہو یا کوئی ایسی بات جس پر آپ تفصیل چاہتے ہیں، تو چینل کے اباؤٹ سیکشن میں ای میل آئی ڈی دی گئی ہے، آپ اپنا سوال یا اپنا استفسار یا اپنا کمنٹ جو ہے وہ اس پر بھیج سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔